पहले प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो जाएगा। तो हम जो कल टॉपिक पढ़ाए हुए थे, संज्ञा संज्ञा का जो टॉपिक पढ़ाए हुए थे उस पे आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा दिए हुए थे। क्या अच्छे से समझा दिए हुए थे? और सोचे उस संज्ञा पे ऑब्जेक्टिव लेके चले। तो आज के क्लास से हम लोग का एमसीक्यू क्या है, ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, उसके बाद संज्ञा क्या कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम बताते हैं, बिना देरी किए आगे चलते हैं। क्या है देखिए, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। चिड़िया शब्द में कौन संज्ञा है, यानी कि चिड़िया शब्द है उसमें संज्ञा कौन है? जो उस दिन बताए हुए थे ना, 5 संज्ञा है आधुनिक हिसाब से। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम आप लोगों को समझा देते। आधुनिक से पूछेगा तो बोलिएगा 3, और प्राचीन पूछेगा तो 5। क्या प्राचीन पूछेगा तो 5, आधुनिक 3। ठीक, संज्ञा के कितने भेद? तो आधुनिक से 5, और सीधे पूछेगा संज्ञा के कितने भेद तो 5 मानना आप लोग। ठीक, देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, चिड़िया शब्द में कौन संज्ञा है? चिड़िया शब्द है उसमें संज्ञा कौन है? देखिए जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि चिड़िया बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कौवा तोता ये मैना, ये सब नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है चिड़िया, यानी कि पूरा चिड़िया जाति के बोध हो रहा है। तो कितना क्या हो जाएगा, जातिवाचक। एक जाति का बोध हो रहा है, क्या एक जाति का बोध हो रहा है, क्या हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा जातिवाचक। ठीक, क्या हो जाएगा जातिवाचक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, लकड़ी शब्द में संज्ञा है, यानी कि जो लकड़ी शब्द है उसमें संज्ञा है। लकड़ी शब्द में कौन संज्ञा है? तो देखिए, लकड़ी को आप तौल के लेते हैं, जाते हैं तो तौल के लेते हैं ना, खरीदने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जिसको मापा तोला जाता है क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। ठीक, क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इस पहल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, और दूसरा का क्या हो जाएगा, डी। ठीक, पहल का के सी, दूसरा का के डी। उसके बाद क्या है, सोना तांबा कौन संज्ञा? सोना और तांबा कौन संज्ञा? दो देख के घबरा मत जाना, आप लोग कमेंट कीजिए सोना तांबा कौन संज्ञा है। देखिए सोना और तांबा क्या होगा, जातिवाचक होगा नहीं, व्यक्तिवाचक होगा नहीं, समूहवाचक होगा नहीं, द्रव्यवाचक होगा, क्योंकि इसको माप तौल के लेते हैं। द्रव्यवाचक। क्या जाएगा, द्रव्यवाचक। आंसर क्या जाएगा, डी, द्रव्यवाचक। क्या जाएगा, द्रव्यवाचक। उसके बाद क्या है, सोहन किसी का बुराई नहीं करता है, इसमें बुराई कौन संज्ञा है, यानी कि बुराई जो है इसमें कौन संज्ञा है? देखिए तो बुराई को हम देख सकते हैं, बोलिए बुराई क्या आप लोग देख सकते हैं? नहीं ना, महसूस करते हैं बुरा आदमी है ये वो। क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्या है, बुढ़ापा में इंसान बच्चा बन जाता है, इसमें कौन, बुढ़ापा कौन संज्ञा? क्या बुढ़ापा कौन संज्ञा? देखिए तो बुढ़ापा में आप लोग महसूस करते हैं बुढ़ापा में इंसान बच्चा बन जाता है, वो ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, तो बच्चा वो बन ही जाता है, बस उसको महसूस हम लोग आप लोग करते थे, बच्चा की तरह करने लगते हैं बुढ़ापा में आदमी। क्या हो जाएगा, भाव है। तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक। आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का निम्नलिखित में उदाहरण है, इसमें से जो 4 में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? देखिए द्रव्यवाचक तो गुच्छा होगा नहीं, क्योंकि ये चल जाएगा अलग में। और तेल होगा तो होगा, क्या हो जाएगा, तेल। उसके बाद शहर तो होवे नहीं करेगा, कक्षा होवे नहीं करेगा, तो तेल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सफल के भाववाचक संज्ञा है, यानी कि जो सफल उसका भाववाचक संज्ञा क्या है? देखिए क्या है, असफल, सफल, सफलता और कोई नहीं। देखिए तो सफल के जब बात आया है तो हम आपको एक हेडिंग कर देते। देखिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बट आपको बताते सी कैसे हुआ। जब एक में देखिए मूल क्या हो जाएगा, एक देखिए तो इसमें पहला में हो जाएगा मूल शब्द। क्या हो जाएगा, मूल शब्द। मूल शब्द। मूल शब्द। और दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा मूल शब्द प्लस प्रत्यय। मूल शब्द प्लस प्रत्यय, तो प्रत्यय देखते हैं तो क्या आ जाएगा, मूल शब्द क्या है, देखिए क्या है, सफलता। क्या आ रहा है, ता आ रहा है ना, जैसे में इसीलिए सफलता हो जाएगा, सफल नहीं होगा बट सफलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, उसके बाद क्या है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो देखिए जातिवाचक जाति होगा, भारत होगा, सेना होगा, मित्रता होगा, कौन होगा, व्यक्तिवाचक। देखिए भारत होगा, क्योंकि एक खास व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, व्यक्ति या कोई चीज का खास नाम लिया जाता है। तो जैसे में भारत देश है जो खास एक देश है, अगर सीधे देश बोलता है
तो फिर व्यक्तिवाचक नहीं होता। एक खास देश का नाम बोला, जैसे मैं भारत, क्या हो जाएगा बी आंसर। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, आप लोग को बता देते इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। ठीक, 9 8 का क्या हो जाएगा बी। 9 में क्या है, पदार्थों के समूह के बोध कराने वाली क्या कहलाती है, पदार्थों के समूह के बोध कराने वाली क्या कहलाती है। तो पदार्थों के समूह के बोध कराने वाली क्या कहलाती है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, क्या है, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, या समूहवाचक होगा, या भाववाचक। तो जब व्यक्ति के क्या बोल रहा है, पदार्थों के समूह, यानी कि समूह एक जो गठन, जैसे में आप लोग जाते गैंग बना के 10-20 आदमी से, इस प्रकार से संगठन, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा समूहवाचक। क्या हो जाएगा समूहवाचक, सी का हो जाएगा समूहवाचक। उसके 9 के क्या हो जाएगा सी, उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, 9 के सी। ठीक, 9 के हो जाएगा सी। उसके बाद 10 में क्या है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक। तो क्या है, मित्रता द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, घी है, तो कैंसर क्या आंसर हो जाएगा इसका बी, क्या आंसर हो जाएगा इसका भी बी। ठीक, उसके बाद हम 11 में चलते हैं। क्या 11 में, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हम आपको बताए हुए थे, संज्ञा के शुरू में बताए हुए थे। सीधे पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो खटाक से 5 मार दीजिएगा। क्या, खटाक से 5। इसके बाद अगर पूछेगा कि आधुनिक और प्राचीन, तब आधुनिक पूछेगा तो 5, प्राचीन आधुनिक पूछेगा तो 3 और प्राचीन पूछेगा तो 5। देखिए उसके बाद 12 में क्या, किस शब्द से किसी वस्तु के गुण दोष कार्य आदि का बोध हो, क्या कहलाता है भाववाचक। ठीक, क्या हो जाएगा भाववाचक, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा सी। उसके बाद क्या है, राजा दशरथ कौन संज्ञा है, यानी कि जो राजा दशरथ है कौन संज्ञा है। तो देखिए राजा दशरथ, सीधे राजा बोलता तो क्या हो जाता, जातिवाचक में चल जाता, और राजा दशरथ बोल रहा है तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक राजा, एक पर्सनली राजा के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा, इनमें से समूहवाचक यानी कि चारों में से समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, नहीं तो क्या हो जाएगा समूहवाचक, राष्ट्र होगा नहीं, पूरा राष्ट्र मतलब कि कोई भी हो सकता है, अमेरिका, भारत, जापान, भूटान। देखिए उसके बाद क्या है, मित्रता नहीं, सेना, आप एगो से मित्र भी बना सकते हैं, 4 को बना सकते हैं, तो ये नहीं समूह में जाएगा। क्या हो जाएगा सेना या जाति। अब जाति में कितना जाति, सीधे जाति बोलता है यादव, पंडित, ये ऐसे बोलता है तो अब होता है क्या है सोना, तो सोना हो जाएगा। क्यों, सेना, सेना में क्योंकि समूह होता है। क्या होता है समूह, सेना में एगो सेना तो होगा नहीं, समूह होगा। आप लोग बोलिएगा सर सेना, उसमें तो कमांडो ये वो, थोड़ा ये वो ऐसे ऐसे मतलब जाति में चल जाएगा, क्योंकि एक बोल नहीं रहा है ऐसे, ये होगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देके देखिएगा, तब होगा समूहवाचक संज्ञा का एक समूह का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है समूह का निर्माण। तो आप लोग घबराइए नहीं, 14 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद 15 में क्या है, निम्न में से कौन संज्ञा का भेद है, निम्न में से कौन संज्ञा का भेद है। ये 4 को दिया, उसमें से संज्ञा का भेद कौन है, व्यक्तिवाचक होगा या पुरुषवाचक हो जाएगा, या निजवाचक या समूहवाचक, संबंधवाचक। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि यही है। तो क्या आंसर हो जाएगा ए, ए क्या हो जाएगा ए। उसके बाद क्या है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा सावा नहीं होगा, दूध नहीं होगा, गरीबी या ताजमहल, ये दोनों में से आपको बताना है। तो ताजमहल तो होगा नहीं, तो गरीबी होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से जातिवाचक ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला है नहीं है, तो जो होगा उसको छोड़ देंगे, नहीं होगा उसको नहीं। क्या गाय तो हो जाएगा, नदी भी हो जाएगा, शहर भी हो जाएगा, विवेकानंद नहीं होगा। जैसे मार देंगे फटाक दानी डी, क्या मार देंगे डी। देखिए उसके बाद क्या है, गंगा पवित्र है, क्या गंगा, गंगा पवित्र है, इसमें गंगा है, यानी कि गंगा क्या है। तो देखिए व्यक्तिवाचक होगा या समूहवाचक होगा या जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा। क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए, पूरा हमें बता दिया, आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक नदी का नाम लिया जा रहा है। ऐसे में सीधे बोलता नदी, अब यमुना, गंगा, सरस्वती कितना है, तो सीधे गंगा बोला है, तो क्या होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है ए। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद 19 में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या जाति होगा नहीं, सेना होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, और भारत। क्या होगा आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, क्या जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट जल्दी कीजिए, क्या हो जाएगा
तो क्या है का तो क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत एक देश का नाम बोला जा रहा है। क्या हो जाएगा, भारत। 19 के ए। उसके बाद क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों के बोध कराने वाले क्या कहलाती है। किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के बोध कराने वाले क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, सर्वनाम कहलाती है, संज्ञा कहलाती है, विशेषण कहलाती है, और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा। आप लोग उस दिन लिखा हुए थे हेडिंग, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर आप लोग इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके छोटे भाई बहन या कोई आपके बड़े, आप किसी भी प्रकार से ये वीडियो देख सकते हैं, किसी भी क्लास में तो देख सकते हैं, किसी भी क्लास के लिए आती है। अगर आप 12th में स्पेशली, तो आप अपने छोटे भाई बहन को भेज दो। मैट्रिक के लिए दुर्गा पूजा के बाद से क्रैश कोर्स आ रहा है हिंदी के लिए। क्या, हिंदी के लिए क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में, पूरा पीडीएफ नोट पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें आप लोग का जो होता है, लेखक परीक्षा भी चल रहा है, अभी संज्ञा पे आज ऑब्जेक्टिव आ गया। फिर अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आप लोग सपोर्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे स्टडी ऑनलाइन क्लास को, और यूट्यूब पे आप लोग आ गए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि वीडियो फिर दोबारा मिलेगा नहीं, चैनल मिलेगा नहीं, भाग जाएगा। तो आप लोग कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, ठीक। और अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।